नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका रेशनल भोजन पर। भारत का शायद ही ऐसा कोई बुद्धिजीवी होगा जिसने भीमराव अम्बेडकर की भांति गीता को एक शरारतपूर्ण पुस्तक कहा हो। डॉक्टर बाबा साहब ने 1935 में ऐलान किया, यद्यपि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। यदि कोई मनुष्य अपने आप को छुआछूत की दुर्गति से मुक्त करवाना चाहता है तो उसे हिंदू धर्म को एकदम तिलांजलि देनी होगी। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में अछूत के रूप में पैदा हुए इंसानों के साथ पशु के समान अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उन्हें गुलामी में रखने के लिए भाग्य और किस्मत के झूठे जाल में फंसाया जाता है। आगे बाबा साहब कहते हैं, भगवत गीता कोई ईश्वरीय वाणी नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी संदेश नहीं है। इसमें किसी संदेश की खोज करना व्यर्थ है। भगवत गीता ना तो धर्म ग्रंथ है और ना ही ये दर्शन का ग्रंथ। गीता ने दार्शनिक आधार पर धर्म के कतिपय सिद्धांतों की पुष्टि की है। यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर भगवत गीता को धर्म ग्रंथ अथवा दर्शन का ग्रंथ कहता है तो वह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन सकता है। कृष्ण ने गीता में क्या कहा? मारो, हत्या करो, गरीबों के उद्धार के बारे में कुछ बताया? उसका कोई फायदा नहीं। गीता में बड़ व्यवस्था को मानने के लिए बाध्य किया गया है, जो समाज में बांटने का काम करती है। इसलिए बड़ व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कृष्ण और अर्जुन को माध्यम बनाया गया है। गीता के अध्याय 18 श्लोक 41 से 48 में कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक को अपने कर्म वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्य ही करना है। उन्हें अन्य कोई कर्तव्य नहीं करना चाहिए तथा वह उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो उनकी पूजा करते हैं तथा उनके भक्त हैं कि ये लोग केवल भक्ति करने से ही मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसके लिए उन्हें भक्ति के साथ इन कर्तव्यों को भी पालन करना होगा जो उनके वर्णों के लिए निर्धारित किए गए हैं। संक्षेप में, शूद्र चाहे कितना ही महान भक्त क्यों न हो, यदि उसने शूद्र वर्ण के कर्म का उल्लंघन किया है अर्थात उसने उच्च वर्णों के लोगों की सेवा में जीवन यापन नहीं किया है तो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 13, चातु वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग सा तत्स्य कर्तामपि मां विद्य कर्तारमभ्यम। इस श्लोक में 4 वर्णों की स्वाभाविक कर्म जन्मजात निर्धारित किए गए हैं। इस तरह शूद्र वर्ण को ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना उसका स्वाभाविक कर्म बताया गया है। गीता वर्ण व्यवस्था को थोपने के लिए लिखी गई एक शरारतपूर्ण पुस्तक है। इसमें सीखने लायक कुछ भी नहीं। दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।